हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रमन सर एक बार पुनः आप सभी का आरजी लाइफलाइन क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर हार्दिक वंदन, अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, मन लगा के पढ़ रहे होंगे। आप अच्छे कंटेंट आपको दिए जा रहे हैं। हमारी तरफ से प्रयास यही है कि अच्छा कंटेंट मिले, आपको समझ में आए। चलिए आइए हम शुरुआत करते हैं अपने सेशन की एक मोटिवेशन कोट के साथ। क्या भैया कि बेहतर से बेहतर कल की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाते हैं शीशे अक्सर पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसे शीशे की तलाश करो। तो चलिए हम उसी पत्थर और शीशे या दर्पण की बात करने ही चल रहे हैं। तो प्रकाश टॉपिक हम पढ़ रहे थे साइंस में। उस प्रकाश टॉपिक में हमने प्रकाश के परावर्तन, अपवर्तन, इन सभी को पढ़ लिया है। बात कर लेते हैं हम दर्पण की। प्रकाश के अपवर्तन पढ़े हैं, अपवर्तन के नियम पढ़े हैं, प्रकाश क्या है, इनकी जीवनी पढ़ लिया, कितने प्रकार के होते हैं, अभिसारी, अपसारी, ना नियमित परावर्तन, अनियमित परावर्तन, इन सब सभी थ्योरियों को हम आप पढ़ चुके हैं। अब आप बात कर लेते हैं, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दर्पण, मिरर की बात कर लेते हैं। तो सीधी बात जानो भैया कि दर्पण क्या है। तो आपको बात बता दूं, ये मान लीजिए सपोज दैट मैंने एक कांच बनाया। ये क्या है? अभी ये वर्तमान समय में क्या है? कांच है ना। इसको हमें दर्पण बनाने के लिए क्या करना है? तो बस हम इसको क्या कर दें भैया, कलई कर दें। मतलब एक सतह पे क्या लगा दें, कांच के एक सतह पर लेप लगा दें। और ये जो लेप लगा रहे हैं, जो कलई कर रहे हैं, क्या लगा रहे हैं भैया? लेप। आपसे पूछेगा ये लेप किसका किसका होगा, तो Ag, Hg, AgNO3। Ag का मतलब सिल्वर, Hg का मतलब पारा, AgNO3 का मतलब सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट ना। ठीक है, तो यहां से इस बात को ध्यान रखना है। तो आपसे अब आपके दिमाग में समझ, देखो दो सतह दर्पण, मान लीजिए जैसे ये शीशा है, तो एक सतह ये होगी, एक सतह एक आगे की है सतह, एक पीछे की है। तो पीछे वाली सतह पे जब आपके देखो, जब शीशा टूटता है, आपके घरों में जो आया शीशा टूटता है, शीशा नहीं वो दर्पण बोला जाता है। तो पीछे देखो कुछ ना कुछ उसके पेंट किया होता है, किस गिर मतलब वो जो भी होगा, किसका, या सिल्वर का पेंट लगा होता है, या वहाँ पे सिल्वर चढ़ाया गया होता है, या पारा चढ़ाया गया होता है, या तो AgNO3 का लेप लगा होता है। तो एक सतह जिस पे लेप लगा, और दूसरा सतह कैसा होता है, ऊपरी सतह कैसी होती है भैया, इनका परावर्तक पृष्ठ है। ये क्या है? परावर्तक पृष्ठ ना। दूसरी सतह क्या है? परावर्तक पृष्ठ होती है। तो अब आपको बात समझ में आ गई होगी कि दर्पण क्या है। तो लिखेंगे भैया, दर्पण किसे कहते हैं? जिसका जिसका एक सतह ना लेप युक्त हो, लेप युक्त हो, तथा तथा ऊपरी सतह ना, ऊपरी नहीं ना, क्या लिखेंगे? जिसका एक सतह लेप युक्त हो तथा एक सतह परावर्तक पृष्ठ हो। क्या भैया? परावर्तक पृष्ठ हो, उसे दर्पण यानी कि मिरर कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? दर्पण यानी कि मिरर कहते हैं। जिसका एक सतह लेप युक्त हो, लेप युक्त का मतलब है कि कलई किया गया हो, तथा दूसरा सतह या फिर एक सतह परावर्तक पृष्ठ हो ना, तथा दूसरा सतह लिख लें, ज्यादा ठीक होगा। दूसरा सतह परावर्तक पृष्ठ हो, उसे हम क्या कहते हैं? दर्पण कहते हैं। बात कर लें हम, यहाँ से आप मूल भाव को समझ लिया होगा। चलो इसको इतना मिटाते हैं हम। अब आगे पूछे आपसे भैया दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। अगला कंटेंट यही बनेगा कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ से मैं बात कर लेता हूँ भैया, दर्पण दो प्रकार के होते हैं। इसको खूब ध्यान से समझना कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं। एक होता है समतल दर्पण, प्लेन मिरर। क्या होता है भैया? समतल दर्पण, प्लेन मिरर, स्पाइरल दर्पण। दूसरा होता है गोली दर्पण। क्या होता है? गोली दर्पण। यहां से आप याद रखना, अवतल उत्तल दर्पण प्रकार नहीं है। अवतल और उत्तल दर्पण गोली दर्पण के प्रकार हैं। आपसे अगर पूछे दर्पण कितने प्रकार के हैं, तो दर्पण दो प्रकार के होते हैं। एक समतल दर्पण होता है, एक गोली दर्पण होता है।
अब यहाँ से टूटता है कि गोली दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, तो यहाँ से याद रखना भैया, गोली दर्पण दो प्रकार के होते हैं। गोली दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दो। एक होता है अवतल दर्पण, क्या होता है भैया? एक होता है अवतल दर्पण और एक होता है क्या? उत्तल दर्पण। अब यहां से बात आपको क्लियर हो रही होगी। दर्पण मिरर दो प्रकार के होते हैं, एक समतल दर्पण, एक गोली दर्पण। अवतल दर्पण और किसकी बात कर लेते हैं, दूसरा क्या होता है? गोली दर्पण के दो प्रकार होते हैं। गोली दर्पण के प्रकार पूछे भैया, तो गोली दर्पण के कितने प्रकार होते हैं? दो। पहला अवतल दर्पण, दूसरा क्या भैया? उत्तल दर्पण है। तो यहाँ तक आपको ये बात समझ में आ रही होगी। अब अगर आप देखेंगे समतल दर्पण, हमारे घरों में जनरली जो शीशा देखते हैं, जो कांच देखते हैं, जिसमें हम अपना चेहरा देखते हैं, वो कैसा दर्पण होता है? तो वो समतल दर्पण होता है। मम्मी जो सिंगार दान लेके आई हैं, उस मम्मी को उसके सामने जो बड़ा सा कांच अलमारी में आपके यहाँ लगा हुआ है, वो भी कैसा है? समतल दर्पण है। इसे हमें याद रखना है, ठीक है। तो समतल दर्पण होता है। तो समतल दर्पण आपको जनरली पता ही होगा। समतल दर्पण ये मान लीजिए हमने बना दिया भैया, एक सतह क्या कर दिया, इसका कलई कर दिया, तो ये बन गया क्या भैया? समतल दर्पण। गोली दर्पण, गोली दर्पण कैसा होता है भैया? गोली दर्पण पूरा गोला होता है। क्या होगा? गोली दर्पण क्या होता है? पूरा गोला होता है। ये क्या हो गया भैया? गोली दर्पण ना, ये पूरा गोला होता है, तो ये बन जाएगा गोली दर्पण। अब जब गोली दर्पण को आप काट दोगे, सपोज दैट ये हमारा गोली दर्पण है ना, हम इसी को क्या करते हैं? बीच में से काट देते हैं। चलो मान लीजिए हमने काट दिया बीच में से, ये देख रहे हो कट गया ना। बीच में से जब कटा तो इसका ये परावर, ये हम इसको कर देते हैं कलई, और इनका हम आंतरिक सतह कर देते हैं कलई। ये अंदर से काला कर दिया मैंने, मतलब लेप लगा दिया। इनका सतह बाहर से लेप लगा, इनका सतह अंदर से लेप लगा। तो जिनके सतह में बाहर से लेप लगा है, ये बाहर से क्या लगा दिया भैया? बाहर से कलई किया गया। जिनके सतह में, वो क्या कहलाएंगे? अवतल दर्पण। और जिनके सतह में कलई जो की गई है, वो कहां से है भैया? अंदर से है, तो वो क्या कहलाएंगे? उत्तल दर्पण ना। एक गोली दर्पण, एक क्या है भैया? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। गोली दर्पण है दादा के दो बच्चे, पहला बच्चा अवतल, दूसरा बच्चा उत्तल ना। और नहीं है, दादा कहाँ से होंगे? देखो दादा मतलब दर्पण के दो बच्चे, एक समतल दर्पण, एक गोली दर्पण। समतल दर्पण अकेला है, गोली दर्पण के दो बच्चे कौन? एक अवतल दर्पण, एक उत्तल दर्पण। तो आपसे पूछेगा कि गोली दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? तो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा प्रकार होता है? तो ये जहान में आपको याद होना चाहिए, एक अवतल होता है, एक उत्तल दर्पण होता है। दर्पण कितने प्रकार के? दो प्रकार के। कौन कौन से होते हैं? तो समतल दर्पण और गोली दर्पण। चित्र के माध्यम से आपको समझ में आ रहा होगा, उम्मीद है। चलिए, यहां तक बात समझ गए। अब आप गौर से बताना कि ये जो समतल दर्पण है, इसका परावर्तक पृष्ठ किस तरफ है? मैं नोट करके लिखता हूं, ए की तरफ है कि बी की तरफ है परावर्तक पृष्ठ? गोली दर्पण में परावर्तक पृष्ठ मान लीजिए पी की तरफ है कि एम की तरफ है ना। और किसकी बात कर लेते हैं? चलो, गोली दर्पण में मैं पूछ रहा हूं कि परावर्तक पृष्ठ पी की तरफ है कि एम की तरफ है। और आगे हम बात कर लें उत्तल दर्पण में, परावर्तक पृष्ठ आर की तरफ है कि एम की तरफ है? एम छोड़ो, एन। यहां से ये नोट करके रखो आप। अब जरा बताना, अच्छा परावर्तक पृष्ठ का मतलब समझना क्या है? परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ क्या है ये? तो परावर्तक पृष्ठ का मतलब ये होता है कि जहां पे प्रकाश टकराए और टकरा के वहीं से वापस लौट जाए। बात समझ रहे हैं ना? जैसे आप दीवार पे गेंद मारते हैं, तो दीवार से गेंद टकरा कर वापस लौट आती है। तो दीवार पे गेंद लगी, तो लगी दीवार पे और टकरा कर वापस आ गई, तो परावर्तक पृष्ठ क्या होगा? दीवार होगा। बात समझ रहे हैं ना? तो यहां से ये समझ, यानी कि प्रकाश जिस सतह पे टकराए और टकरा कर उसे वापस लौट आए, उसी को हम परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। अभी हम इसका परिभाषा लिखेंगे। तो मैंने पूछा कि इसके परावर्तक पृष्ठ कौन सा होता है?
जिस तरफ कलई होगा कि जिस तरफ कलई नहीं होगा, तो आपको पता होना चाहिए जिस तरफ कलई कर दिया जाएगा, जैसे मान लो जो टूटा कांच होता है, मान लीजिए घर पे कांच टूट जाता है, तो जिस तरफ से आपका चेहरा दिखता है वो कलई नहीं किया गया है, वो परावर्तक पृष्ठ है। पीछे पलट के देखोगे जहां लेप चढ़ा होगा वो क्या होगा, जहां लेप चढ़ा होगा वो कलई किया गया, तो उस तरफ आपका प्रकाश तो जाएगा लेकिन वापस नहीं आएगा, अनियमित परावर्तन वहां पे होता है ना। तो इसे हमें याद रखना है। तो जरा बताना कि इसमें कौन सा परावर्तक पृष्ठ है, कौन सा। तो आपके दिमाग में तुरंत आएगा सर ए जो है, ए ये परावर्तक पृष्ठ है। क्या भैया, परावर्तक पृष्ठ। और बी क्या है, कलई मतलब लेप युक्त है, लेप युक्त है। यहां से समझ में आ गया। अवतल दर्पण में अब आपको तुरंत ध्यान में आ गया होगा सर बाहर से हमने कलई किया है, ये अंदर का तरफ का जो मामला है, किस तरफ भैया, अंदर, अंदर का तरफ पी कैसा है, परावर्तक पृष्ठ, सॉरी परावर्तक पृष्ठ ना। फिर यहां पे आपको तुरंत दिखेगा सर ये तो अंदर से कलई किया गया है, तो इनका जो बाहर का मामला होगा, बाहर, ये बाहर है ना, बाहर क्या है भैया, परावर्तक पृष्ठ है। देखो मैं आपको यहीं पे याद करा दूंगा, अगर आप कंसंट्रेट होके सुन रहे हो ना, तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि जाते जाते आप याद हो जाएगा, आपको भूलेंगे ही नहीं। समतल दर्पण की भी परिभाषा, अवतल और उत्तल दर्पण या गोली दर्पण की भी परिभाषा नहीं भूलेंगे आप, बिल्कुल। चलो, दर्पण की परिभाषा क्या, आप सीधे बताना, जिसका एक सतह कलई किए गए और दूसरा सतह परावर्तक पृष्ठ हो उसे हम दर्पण कहते हैं, सीधी बात कर लेते हैं हम गोली दर्पण की। तो अगर हम गोली दर्पण की परिभाषा लिखें ना, एक एक की बात कर लेते हैं। अगर हम गोली दर्पण, अच्छा अब आप कहोगे समतल दर्पण की बात कर ले, इनका परावर्तक पृष्ठ कैसा है, बिल्कुल सपाट है, समतल है। तो समतल दर्पण की जब आप परिभाषा लिखने की कोशिश करोगे भैया, तो क्या करोगे, कहोगे भैया जिनका परावर्तक पृष्ठ ना, जिसका परावर्तक पृष्ठ, जिसका परावर्तक पृष्ठ, ऐसा दर्पण, थोड़ा सा मार्जिन मतलब इसमें क्या कर देते हैं भैया, क्रीम पाउडर लगा देते हैं ना, ऐसा दर्पण, ऐसा दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ समतल दर्पण है। तो बस एक सेंटेंस लगाना होगा आपको, जिनका परावर्तक पृष्ठ कैसा हो, समतल हो, जिनका परावर्तक पृष्ठ समतल हो, समतल हो, उसे समतल दर्पण कहते हैं। सरल परिभाषा है कि नहीं। ऐसा दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ समतल हो, बस यही बताना है। ऐसा दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ, ये वाला सिता, ये जो आप यहां देख रहे हैं ए की तरफ, ये ए की तरफ, ये तो कैसा है, परावर्तक पृष्ठ समतल है, बिल्कुल सीधा सपाट है। हमारे घर का जो शीशा है बिल्कुल समतल होता है ना, तो जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल होगा उसे हम क्या कहते हैं, समतल दर्पण कहते हैं। गोली दर्पण, कुछ नहीं करना, देखो यहां तक कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम रहेगा, सब में यही लगेगा कि ऐसा दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ, ये सब में लिखना है आपको। तो लिखो, चलो फटाक से लिख लो। क्या लिखोगे भैया, यहाँ पे लिखोगे ऐसा दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ, ऐसा दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ कैसा, अच्छा ये गोली है तो लिख दो जिनका परावर्तक पृष्ठ कैसा हो भैया, जिनका परावर्तक पृष्ठ गोली हो, गोली हो, बस एक सेंटेंस जोड़ दो उसी में। उसे क्या कहते हो, उसे कहोगे गोली दर्पण।
क्या कहोगे भैया? गोलीय दर्पण कहते हैं। बस हो गया उत्तर इसका। गोली दर्पण क्या? जिनका परावर्तक पृष्ठ गोली हो उसे क्या कहोगे? गोली दर्पण कहोगे। आगे अब हम आ जाते हैं अवतल दर्पण की बात कर लेते हैं ना, इसकी बात कर लेते हैं, अवतल दर्पण की बात कर लेते हैं। तो जरा देखो, हमने आपको यहीं पे बताया, रुको मिटाएंगे नहीं, पहले समझ लेते हैं। ये अवतल दर्पण क्या है? ये कर्व है ना। अच्छा, ये इनका परावर्तक किस तरफ है? अंदर की तरफ है कि बाहर की तरफ? तो तुरंत आपके दिमाग में से आ जाएगा सर ये तो अंदर की तरफ इनका परावर्तक पृष्ठ है। ये देखो, ये बाहर दिख रहा है, ये अंदर दिख रहा है, ये बाहर है, ये अंदर है, ये बाहर है। तो इनका परावर्तक पृष्ठ किस तरफ है? अंदर की तरफ। तो बस यही तो ना लिखना है। क्या लिखेंगे भैया? अंदर की तरफ इनका परावर्तक पृष्ठ है ना, ये अंदर है और ये बाहर होता है। सीधी बात देखो, जैसे ऐसे करते हो हाथ तो कहते हो कि सर ये तो बाहर है, पीछे है, और ये जो आप आगे देखते हो ये आगे का है, अंदर का है, ये अंदर है, ये बाहर है। तो सामने ना, तो बस ऐसे कर्व हो गया। देखो ऐसे कर्व कर लो, मान लो ये हमारा दर्पण बन गया। तो ये अंदर का है, ये क्या है? बाहर का है। तो इसका कलई जो है ये बाहर की तरफ, हाथ देखो अंदर की तरफ गोरा होता है ना हाथ, बाहर की तरफ थोड़ा सा काला होता है, हल्का सा, मतलब जितनी त्वचा इसकी ये गोरी होती है उतनी ये नहीं होती है। तो वही मामला यहाँ पर बैठता है। तो जब भी आपको अवतल और उत्तल कंफ्यूज आए, तो जब आप ऐसे करोगे, अपना हाथ देखो, तो मतलब आप आ से अवतल अपना हाथ देख रहे हो। तो चलो देखो, ऐसे भी याद कर सकते हो, आ से अवतल, आ से अंदर ना, आ से अवतल, आ से अंदर। तो इसका परिभाषा जब लिखोगे तो क्या लिखोगे भैया? ऐसा दर्पण, ऐसा दर्पण, दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ किस तरफ हो भैया? अंदर की तरफ, अंदर की तरफ हो, उसे, उसे क्या कहते हो? उसे अवतल दर्पण कहते हैं। यहां से ये परिभाषा आप लिख सकते हो, बड़ी सिंपल सी परिभाषा, ताकि आपको रटना ना पड़े। बस वही प्रक्रिया सब में देखो, ऐसा दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ, ऐसा दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ, इसमें भी ऐसा दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ। बस एक एक शब्द का अंतर है। समतल में आपको समतल लिखना है, गोली में गोली लिखना है, अवतल में आ से अवतल, आ से अंदर लिखना है। अब आप उत्तल दर्पण की परिभाषा आपके ध्यान में तुरंत बैठ गई होगी, ये मेरा विश्वास है। अगर आप मन से देख रहे हैं तो आप मन से देख ही रहे हैं ना। बाकी निवेदन जानते हैं ना, मोबाइल को हॉरिजॉन्टल मोड पर करके रख के देखना, और दूसरी बात टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें आप। चलो बाकी बात कर लेते हैं, हम इनकी परिभाषा बात कर लेते हैं भैया हम, किसकी? उत्तल दर्पण की। तो अब आप तो जहन में आपके बात आएगी, क्या लिखेंगे भैया? ऐसा दर्पण, ऐसा दर्पण जिनका परावर्तक, परावर्तक पृष्ठ किस तरफ हो भैया? आपको याद आया ना, बाहर, बाहर की तरफ हो, तो उसे क्या कहते हो? जल्दी बोलो। उसे, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। तो आशा है कि यहाँ तक आपको सभी प्रश्न को, इनके अगर प्रश्न आते हैं, परिभाषा कोई पूछता है या आपका प्रश्न पत्र छप में आता है कि गोली दर्पण क्या है, तो आप बताओ जिनका परावर्तक पृष्ठ गोली हो उसे गोली दर्पण कहते हैं। गोली दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक अवतल दर्पण, एक उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण आ से अवतल, आ से अंदर। अंदर क्या होता है? परावर्तक पृष्ठ। क्या भैया? अंदर क्या होता है? परावर्तक पृष्ठ। और इसमें क्या है भैया? उत्तल दर्पण में बाहर, एक को याद कर लो, एक आपको हमेशा याद रहेगा, बाहर परावर्तक पृष्ठ होगा, आ से अवतल, आ से अंदर। ऐसा दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ अंदर की तरफ हो उसे अवतल। देखो मैंने कहा था ना कि एक सेंटेंस आप पकड़ लो, सब पे कॉमन का काम करेगा। तो ऐसा दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ, समतल पूछे तो समतल लगा देना, गोली पूछे तो गोली, अवतल पूछे तो अंदर लिख देना, और उत्तल पूछे तो बाहर। आपका पूरा का पूरा सलूशन निकल के आ जाएगा
पूरा का पूरा परिभाषा आपको स्पष्ट क्लियर समझ में आ गई। तो बात समझ आ गए, क्योंकि जब भी आप चेहरा देखते हो समतल दर्पण में तो सामने बिल्कुल स्मूथ होता है, और जो आगे का है तो आ से अंदर, आ से अवतल, पीछे है तो उत्तल। एक याद करो, यह तो अपने आप याद हो जाएगा। तो आशा है यहाँ तक इनकी परिभाषाएं आपको समझ में आई है ना। बात कर लेते हैं परावर्तक पृष्ठ क्या है ना। यहीं पे लिख लेते हैं भैया, ये परावर्तक पृष्ठ क्या है ना, इसकी परिभाषा लिखते हैं हम। चलो, परावर्तक पृष्ठ क्या है? ये परावर्तक पृष्ठ, इनके बारे में बात कर लेते हैं। तो बड़ी सिंपल सी बात है, सपाट लहजे में, स्मूथ लहजे में समझिएगा। मैंने अभी गेंद का उदाहरण दिया ना, जब आप बॉल फेंकते हो तो दीवार से अगर मान लीजिए टकरा कर आती है वापस, जब हमारे पास कोई खेलने वाला नहीं रहता है तो हम क्या करते हैं, बॉल को दीवार से टकरा कर ही खेलते हैं ना। तो बॉल दीवार में टकराती है, टकरा के वापस आ जाती है, बॉल दीवार में टकराती है, वापस आ जाती है। तो बॉल जहाँ पे टकराती है, किस पे टकराती है? दीवार पे। तो दीवार क्या है? परावर्तक पृष्ठ है। तो यहाँ पे परावर्तक पृष्ठ वो होगा जहाँ से प्रकाश टकराएगा, टकरा के वापस लौटा है। तो ये लिख लीजिए, परावर्तक पृष्ठ क्या भैया? परावर्तक पृष्ठ किसे कहते हैं? वह सतह जिस पर प्रकाश टकराकर वापस लौट जाती है ना, वापस लौट जाती है उसे, या वापस लौटती है ना, या लौट जाती है उसे परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। तो यहां से इस परिभाषा को याद रखना। तो आपको समझ में आया होगा, हमने सभी का आपके सामने एक स्मूथ सपाट या फिर ऐसे सहज लैंग्वेज में पढ़ाने की कोशिश करता हूं कि आपको समझ में आए। अगर आपको समझ में आ रहा हो तो अपने हित मित्र को जरूर बताएं। मेरा एक ही निवेदन है, इस पूरे भूभाग में भाई मैं एक भौगोलिक दृष्टिकोण से आप देखेंगे तो छोटा सा कण हूँ। आपकी सफलता सुनिश्चित होने के लिए मेरा जितना प्रयास बन सकता है मैं वो कर रहा हूँ। तो आपसे बस इतना निवेदन मेरा है कि आप भी पढ़ें, अपने सहपाठियों को भी बताएं, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि हमारे आपके प्रयास से ये हमारा पूरा समाज शिक्षित हो जाएगा। और जब शिक्षित समाज, मेंटलिटी हमारी दुरुस्त हो जाएगी, जब हम पढ़ लिख लेंगे तो हम किसी से बहुत सपाट लहजे में बात करेंगे। और मैं ये मानता हूँ कि शिक्षा किसी के जीवन का अवरोध नहीं बननी चाहिए, मतलब शिक्षा के बिना कोई जी ना पाए ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। क्योंकि हम जिस समाज से हैं, जिस परिवेश से हैं, यहाँ शिक्षा से लोग डरते हैं। तो हम और आप, और यानी कि हम सभी मिलकर ये जो हमारा सिलसिला चल रहा है, तो ये सिलसिला चलता रहेगा। तो आप क्या करना है, समझ गया ना। लोगों को बताना है कि इस YouTube प्लेटफॉर्म पर सभी विषयों की निःशुल्क क्लास संचालित हो रही है, आप जुड़े, पढ़ें। ठीक है, चलो आगे बात कर लेते हैं। यहाँ तक आपको ये बात समझ में आ गई? तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हम आगे अपना क्लास कंटिन्यू करें। बात करें हम अब दर्पण के, एक एक दर्पण के बारे में, तो मिटाते हैं भैया हम अब ना। चलो, बात अगर इतना समझ में आ रही है तो मस्त मुस्कुरा कर पढ़ो भाई। क्यों? क्योंकि मुस्कुरा कर पढ़ने से स्वस्थ मस्तिष्क में नहीं, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। माननीय अरस्तु साहब का स्टेटमेंट है ये। अरस्तु दार्शनिक है, बहुत सब ना, इन्होंने कहा था। तो हम जब मुस्कुरा के पढ़ते हैं तो हमें शिक्षा समझ में आती है, ऐसा मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है। चलिए, अब हम दर्पण के प्रकार में सबसे पहले हम पढ़ते हैं समतल दर्पण। क्या पढ़ते हैं भैया? समतल दर्पण, प्लेन मिरर पढ़ते हैं हम। दर्पण के प्रकार में सबसे पहले हम क्या पढ़ लेते हैं? समतल दर्पण ना। चलिए, हम जब भी पढ़ेंगे तो चित्र के माध्यम से ही समझने की कोशिश करेंगे, हम रटेंगे नहीं, हम थ्योरी लिखेंगे नहीं, पहले चित्र को समझेंगे फिर लिखेंगे। हमने बनाया भैया, ये हमारा क्या है? एक समतल दर्पण है, समतल दर्पण ना। हमने क्या कर दिया? एक सतह कर दिया कलई,
आपके घर का ये दर्पण है, हमने एक सतह क्या कर दिया, भली कलई कर दिया भैया। अब मान लो हमने, चलो इतना मिटा देते हैं ना, कलई कर दिया। यहाँ पे हमने एक सज्जन को खड़ा किया, मतलब एक व्यक्ति खड़ा है यहाँ पे, बात समझिएगा, एक व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दर्पण, दर्पण के पीछे, या पहला कंडीशन, ये व्यक्ति खड़ा है, ये दर्पण है, ये कौन सा दर्पण है, समतल दर्पण है ना। हम समतल दर्पण के सामने खड़े हो गए, समतल दर्पण इसके सामने खड़े हो गए, तो जरा देखना विशेषताओं को यहीं से समझने चलते हैं हम। विशेषता, क्या विशेषता समतल दर्पण, पहली बात सबसे पहले नोट करते चलना, आप नोट नहीं करना, पहले कंसंट्रेट होकर सुनना, याद हो जाएगा आपको। ये मान लीजिए हम समतल दर्पण के सामने खड़े होते हैं, तो जब समतल दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो उसमें जो प्रतिबिंब बनता है, समतल दर्पण में प्रतिबिंब जो बनता है, जो हमारी छवि बनती है, वो कैसी बनती है, तो ऐसा तो नहीं कि वो उल्टी बनी, मतलब कैसे बनती है समझ रहे हो ना, जैसे हम हैं वैसे हमारे दर्पण में प्रतिबिंब बनता है, सीधे हैं सीधे बनता है, सीधे हैं तो कैसा बनता है, सीधे बनेगा ना। ऐसा तो नहीं है ना कि हम, मतलब समझिएगा, हमारी नाक ऐसे ऐसे दिख रही है तो दर्पण के सामने खड़े हो, तो ऐसा नहीं कि ये जो छिद्र नासा छिद्र है ये ऊपर चला जाए और ये नासा नीचे आ जाए, ऐसा कुछ नहीं है ना। या फिर मतलब समझना, जैसे अगर हम मार्कर को ऐसे खड़े किए हैं तो ऐसा नहीं कि प्रतिबिंब ऐसा बन जाएगा, वो भी सीधा ही बनेगा। तो पहली विशेषता क्या है, समतल दर्पण पे प्रतिबिंब कैसा बनता है, पहली विशेषता लिखिएगा, लिखेंगे हम भैया, समतल दर्पण पर प्रतिबिंब सीधा बनता है, सीधा। अच्छा जरा देखो, सीधा यहां तक लिखता हूं मैं, हम नेचुरल है, वास्तविक है, और जो दर्पण में बन रहा है वो कैसा है, आभासी है ना, कि ऐसा तो नहीं है कि दर्पण वास्तविक है, दर्पण को मारोगे तो आपको चोट लगेगी, दर्पण में जो प्रतिबिंब है उसको अगर आप मुक्का मारोगे या आप उस पर पंच मारोगे तो क्या उसको चोट लगेगी, नहीं लगेगी ना, क्यों, क्योंकि वो कैसी है, काल्पनिक है। तो इसको हमेशा दिमाग में बैठो, जो चीज काल्पनिक होगी वो सीधी होगी, यानी कि जो प्रतिबिंब सीधा बनेगा वो कैसा होगा, सीधा, सीधा तथा आभासी, कैसा भैया, सीधा तथा कैसा होता है, आभासी होता है। तो यहां से इस बात को हमें क्या करना है, नोट करके रखना है, सीधा तथा कैसा होता है भैया, आभासी होता है। तो बात यहां तक समझ में, जैसे ये चित्र मतलब ये व्यक्ति खड़ा है तो वैसे ही बनेगा, मान लीजिए। और क्या बनता है, दूसरी विशेषता क्या है, दूसरी विशेषता इसकी क्या है, प्रतिबिंब दर्पण के आगे बनता है कि दर्पण के पीछे बनता है। जब आप शीशे के सामने खड़े होते हो तो प्रतिबिंब कैसे लगता है, कि जैसे एकदम बिल्कुल आगे है, या लगता है कि जैसे दर्पण से थोड़ा पीछे है। जरा आप गौर करना, कांच लेकर ही बैठो, आप प्रैक्टिकल भी कर सकते हो। तो जब आप दर्पण अपने सामने रखोगे ना तो एकदम बिल्कुल पास नहीं लगेगा, बात समझ रहे हैं ना, वो क्या दर्पण के पीछे बनता है। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा भैया, दर्पण के पीछे। दूसरी विशेषता तीसरी क्या है, कि आप जितनी वस्तु दूर रखोगे, वस्तु ना, वस्तु का मतलब आप दर्पण से जितना दूर रहोगे तो प्रतिबिंब भी दर्पण से उतना ही क्या बनेगा, दूर बनेगा ना, प्रतिबिंब भी उतना दर्पण से क्या बनेगा, दूर बनेगा। मतलब यहाँ खड़ा है व्यक्ति, मान लीजिए ये 2 मीटर पे है, दूरी कितनी मीटर की लग रही है आपको, 2 मीटर की दूरी है, तो प्रतिबिंब भी कितनी मीटर की दूरी पे बनेगा भैया, 2 मीटर की दूरी पर। ऐसा आपको प्रतीत होगा, ऐसा आभास होगा, क्यों, क्योंकि आभासी प्रतिबिंब बनेगा। तो समतल दर्पण पे अगर आपसे पूछे प्रतिबिंब कैसा बनता है, सीधा, आभासी। आभासी का एक नाम और होता है काल्पनिक, आभासी का एक नाम और रखा जाता है काल्पनिक। तो यहां से इस बात को हमें याद रखना है। तो दूसरी विशेषता क्या लिखेंगे भैया, कि वस्तु के, वस्तु के बराबर प्रतिबिंब का निर्माण होता है,
इस स्टेटमेंट को समझना। जैसे कैसे चेक करोगे कि वस्तु के बराबर प्रतिबिंब का निर्माण होता है। और तीसरी विशेषता, जितनी वस्तु दूर, दर्पण से वस्तु जितनी दूरी पर होगी प्रतिबिंब भी उतनी दूरी पर ही बनेगा। अब इसकी विशेषता चेक कर लो। वस्तु के बराबर प्रतिबिंब का निर्माण होता है, अपने सामने दर्पण लेना और दर्पण को नाक के सामने बिल्कुल चिपका लेना, या फिर कोई भी वस्तु ऐसा लेना, ये मार्कर नाक के सामने मत ले जाना, पेन लेना अपना, पेन को क्या करना, दर्पण पे बिल्कुल चिपका देना। तो जितना बड़ा आपका पेन होगा प्रतिबिंब भी उतना बड़ा दर्पण पे ही बनेगा। तो यानी कि वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है, जितना बड़ा वस्तु रखोगे, ऑब्जेक्ट जितना बड़ा रखोगे, प्रतिबिंब भी उतना ही बड़ा बनेगा। तीसरी विशेषता क्या है कि अगर आप दर्पण के सामने दौड़ते हो, और तीसरी विशेषता क्या है, तीसरी विशेषता यह है कि अगर मान लीजिए आपने क्या कर लिया, आप कितने फुट के हैं, सपोज दैट मान लीजिए आप 6 फुट के हैं। कितने फुट के हैं भैया, 6 फुट के हैं। अब आपको अपना पूरा पूरा प्रतिबिंब उस दर्पण में देखना है, मतलब सर से लेकर के पांव, मतलब सॉरी उल्टा बोल रहे हैं ना, पांव से लेकर के सर के ये बाल तक पूरा आपको अपना चित्र दर्पण में देखना है। किस दर्पण में, समतल की बात कर रहे हैं, अवतल और उत्तल की नहीं। समतल दर्पण में पूरा का पूरा अपना चित्र देखना है, यानी कि अपनी प्रतिबिंब देखनी है कि हमने कैसा कपड़ा पहना है, कैसे लग रहा हूँ, कैसा जच रहा हूँ कि नहीं जच रहा हूँ, पूरे टॉप से लेके बॉटम तक, पूरा टॉप से लेके बॉटम तक पूरा आपको देखना है। तो आपको कितना बड़ा दर्पण चाहिए ना, ये आपसे प्रश्न पूछता है, बहुविकल्पी में से सब प्रश्न बनेंगे, तो वस्तु के, तो इस बात का ध्यान रखना। तो ये सोचा है आपने कभी, तो बिल्कुल सरल भाषा में मैं बताऊं, जितना बड़ा वस्तु, यानी कि अगर आप 6 फुट के हो, आप 6 फुट के हो, तो आपको 3 फुट का क्या लेना होगा, कांच लेना होगा। जितनी बड़ी वस्तु रहेगी, वस्तु का आधा क्या होगा, दर्पण होगा। कोई भी वस्तु जितना बड़ा होगा उसी का आधा क्या होगा, दर्पण होगा। तो तीसरी विशेषता क्या लिखेंगे भैया, तीसरी विशेषता हम लिखेंगे वस्तु के आधा दर्पण, वस्तु के आधा दर्पण होगा, वस्तु के आधा दर्पण होगा। ये तीसरी विशेषता, जितना बड़ा वस्तु होगा वस्तु का आधा, ये नहीं, ज्यादा सटीक सेंटेंस पड़ेगा, वस्तु का आधा दर्पण होगा। जितना बड़ा वस्तु होगा पूरा प्रतिबिंब आपको देखने के लिए, यहाँ पे ये भी लिख लो, पूरा प्रतिबिंब, पूरा ना, पूरा प्रतिबिंब, आगे आ ही नहीं रहा ना, संपूर्ण प्रतिबिंब देखने, अब भी नहीं आ रहा है, कैसे एडजस्ट करूं, लिखो संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए वस्तु का आधा दर्पण होगा। पूरा प्रतिबिंब देखना है तो वस्तु का आधा क्या होना चाहिए, दर्पण होना चाहिए। अब जरा समझना अगली विशेषता क्या लिखेंगे भैया हम, इनकी तीसरी हो गई। चौथी विशेषता क्या लिखेंगे, जब आप जैसे दर्पण के सामने अगर आप दौड़ रहे हो तो दर्पण में से दुगनी चाल से कोई दौड़ कर आएगा। समझना, जैसे मान लीजिए ये कोई एक गाड़ी है जो 10 किलोमीटर की रफ्तार से आ रही है ना, अगर ये दीवाल है, ये जैसे दीवाल है, तो ये गाड़ी आई 10 किलोमीटर की रफ्तार से और इस पे भिड़ गई। बात समझना, गाड़ी आई 10 किलोमीटर की रफ्तार से भिड़ गई तो इसकी चाल कितनी है, 10 किलोमीटर ही है। सपोज दैट इधर से कोई आ रही हो गाड़ी और वो भी 10 किलोमीटर की रफ्तार से आ रही हो, तो और ये गाड़ी दोनों आमने सामने भिड़ जाए तो चाल कितनी हो जाएगी, 20 किलोमीटर की रफ्तार हो जाएगी ना, 10 की उसकी 10 की उसकी, मतलब 10 की स्पीड से आके ये टक्कर मारेगी और 10 की स्पीड से आके ये टक्कर मारेगी। आप समझ रहे हैं ना। और ऐसे में क्या है, ये 10 की स्पीड से आ रही, ये मार दी टक्कर दीवार में तो बहुत ज़्यादा क्षति नहीं होगा, लेकिन ये 10 की स्पीड से ये भी है, 10 की स्पीड से ये भी है, तो 10-10 क्या हुई, इसकी चाल क्या हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि जब भी दर्पण के सामने आप दौड़ेंगे तो दर्पण की चाल क्या हो जाती है, दुगनी हो जाती है ना। दर्पण के, समतल दर्पण के सामने चाल कैसी होती है भैया,
समतल दर्पण के सामने चाल क्या होती है? समतल दर्पण की चाल ऐसे लिख लो, समतल दर्पण की चाल दोगुनी होती है। ये अगली विशेषता है। समतल दर्पण की चाल क्या होती है? दोगुनी होती है, वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है। आगे अगर आप इसकी विशेषता की बात कर लें, जितनी बड़ी मैंने वस्तु बताया, वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है, यानी कि जितना बड़ा वस्तु होगा प्रतिबिंब भी उतना बड़ा ही बनेगा। और एक विशेषता, समतल दर्पण को देखने के लिए पूरा प्रतिबिंब का आधा होता है। चाल क्या होती है? दोगुनी होती है। प्रतिबिंब कैसा बनता है? सीधा बनेगा, आभासी बनेगा। और क्या विशेषता है समतल दर्पण की ना? और एक अंतिम विशेषता क्या है समतल दर्पण की, इसके बारे में बात कर लेते हैं ना। बात कर लेते हैं, एक अंतिम विशेषता समतल दर्पण की बात कर लेते हैं। अब चलो इन सबको हम थोड़ा सा इरेज करें तो आपको बताएं क्या है अंतिम विशेषता। आपने देखा है एम्बुलेंस, देखा होगा ना, एम्बुलेंस पे उल्टा लिखा होता है। या फिर आप ऐसे देखो, आप प्रैक्टिकल कर लेना अपने घर पे, अपने भी कांच लेना और अपना दाहिना हाथ उठाना। समतल दर्पण में आपका बायां हाथ उठता हुआ दिखाई देगा, और जब आप बायां हाथ उठाएंगे तो आपको समतल दर्पण में दाहिना हाथ उठता हुआ दिखेगा। तो कारण क्या है? तो याद रखना भैया, समतल दर्पण पे प्रतिबिंब सीधा, आभासी और काल्पनिक तो बनता ही बनता है, समतल दर्पण पे प्रतिबिंब पार्श्व उल्टा भी बनता है। अगली पांचवी विशेषता ना, समतल दर्पण पर प्रतिबिंब, समतल दर्पण पर प्रतिबिंब पार्श्व उल्टा बनता है। पार्श्व उल्टा का मतलब इसीलिए देखिएगा, एम्बुलेंस जो होती है ना, एम्बुलेंस में उल्टा एम्बुलेंस लिखा होता है ना। एम्बुलेंस की जो स्पेलिंग, जैसे आप देखोगे अभी, आप अभी काम करना, आप अपने हाथ पे लिखना के, क्या लिखना भैया? के, और दर्पण के सामने अपना हाथ लेके जाके के लिख के लिखना, और आपको जब आप दर्पण में देखेंगे तो आपको के ऐसे दिखाई देगा उल्टा। आपने लिखा है बी, तो आपको दर्पण में बी ऐसे दिखाई देगा जब आप समतल दर्पण में देखेंगे। तो इसका मतलब, जैसे मान लीजिए आपको लिखना है भैया राम लिखना है ना, तो आप क्या करेंगे? ऐसे उल्टे में लिखेंगे। तो जब आप समतल दर्पण ले जाएंगे, इसके सामने रखेंगे इस राम में, तो आपको तुरंत क्या दिखाई देगा? ये बिल्कुल सीधा दिखाई देगा। तब आपको ये राम सीधा दिखाई देगा। इसीलिए एम्बुलेंस जो होता है, एम्बुलेंस में पीछे जो लिखा जाता है, मतलब उसमें एम्बुलेंस उल्टे शब्दों में लिखा जाता है, ताकि बाहर से आने वाली गाड़ी समतल दर्पण में देखे तो उससे क्या दिखाई दे? सीधा एम्बुलेंस दिखाई दे। तो यहाँ पे लिखना, तो आपसे पूछता है कि एम्बुलेंस की लिखावट ना, एम्बुलेंस में अक्षरों की लिखावट उल्टी क्यों होती है? तो क्योंकि प्रतिबिंब कैसा बनता है? कैसा बनता है भैया समतल दर्पण पे? तो समतल दर्पण पे प्रतिबिंब पार्श्व उल्टा बनता है। पार्श्व का मतलब समझ गए ना, पार्श्व उल्टा का मतलब है कि आपको जो अक्षर सीधा लिखे हो आपको उल्टा दिखाई देगा। यानी कि मैंने बताया, समतल दर्पण के सामने दाहिना हाथ उठाएंगे तो बायां दिखेगा। ये आप प्रैक्टिकल कर सकते हो। तो समतल दर्पण की ये सभी प्रैक्टिकल आप कर सकते हैं। पहला, समतल दर्पण के सामने जब आप खड़े होते हैं तो आपका प्रतिबिंब जो बनता है वो कल्पना ही है। आप तो एक्चुअल में यहाँ पे हैं, जो दर्पण में बन रहा है वो आभासी है, वास्तविक तो है नहीं। वास्तविक नहीं है तो तभी तो सीधा बनता है। इसका नेचर याद रखना, सीधा होगा तो हमेशा आभासी होगा, या फिर कैसा होगा? काल्पनिक होगा, वास्तविक नहीं होगा। फिर क्या है? वस्तु के बराबर प्रतिबिंब का निर्माण होता है। समतल दर्पण पे जितना बड़ा वस्तु होगा उतना बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। अब आप कहोगे सर अभी आपने बताया था कि संपूर्ण प्रतिबिंब को देखने के लिए वस्तु के आधा दर्पण चाहिए, तो आप जब इतना बड़ा वस्तु ले जा रहे हैं तो प्रतिबिंब तो इतना बड़ा बनेगा ही ना। आप 6 फुट के हैं तो 6 फुट के सामने जब खड़े होंगे तो प्रतिबिंब आपका 6 फुट ही बनेगा उसमें ना। लेकिन मेजर मतलब कल्पना ही है, काल्पनिक है, इसलिए बता रहा हूँ। तो वस्तु के बराबर प्रतिबिंब का क्या होता है भैया? निर्माण होता है। संपूर्ण, ये भी बताया कि संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए वस्तु का आधा दर्पण होना चाहिए। मतलब जितना बड़ा हम हैं, हमारे आधा दर्पण होगा तभी हम अपना पूरा चित्र देख सकते हैं। समतल दर्पण की चाल क्या होती है? दोगुनी होती है। अगर आप समतल दर्पण के सामने दौड़ेंगे तो समतल दर्पण में लगेगा कि वो आपसे दोगुनी चाल से आपके पास आ रहा है। अगली विशेषता क्या है कि समतल दर्पण पर प्रतिबिंब पार्श्व उल्टा बनता है। सीधा तो बनेगा, दूसरा भी बनता, पार्श्व उल्टा भी बनता है। तो इसको हमें यहाँ से याद रखना है। तो आशा करता हूँ कि ये आपको समतल दर्पण के विवरण आपको आपके दिमाग में, ध्यान में, समझ में आया। एक विशेषता, अंतिम बात लिख लेना, समतल दर्पण पे प्रतिबिंब सदैव क्या बनेगा?
ये ज़्यादा पूछता है। समतल दर्पण पर प्रतिबिंब सदैव सीधा, सदैव बराबर बनता है ना। यहां से इसको हमेशा याद रखना। बहुविकल्पी में प्रश्न पूछता है कि वह कौन सा दर्पण जिसपे प्रतिबिंब सदैव बराबर बनता है। ऑप्शन दे देगा समतल, अवतल, उत्तल, गोली। तो आपको क्या टिक करना है? समतल दर्पण। समतल दर्पण पर प्रतिबिंब सदैव बराबर बनेगा। कहने का मतलब कि अगर आपने 2 फुट मतलब जो 2 फुट का कोई ऑब्जेक्ट है तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो भी 2 फुट ही बनेगा। जितना बड़ा वस्तु होगा प्रतिबिंब भी उतना बड़ा समतल दर्पण पे बनता है। इस बात को हमें ध्यान रखना है। अब इनके उपयोग की बात कर लेते हैं। तो इनका उपयोग हम सोलर कुकर में करते हैं। उपयोग पूछे आपसे, अगर क्या पूछे भैया? उपयोग। तो इनका उपयोग हम कहाँ पे करते हैं? सोलर कुकर में करते हैं ना। सोलर कुकर जो सौर ऊर्जा से चलने वाला कुकर होता है, उस कुकर पे इनकी प्लेट रखी जाती है भाई। समतल दर्पण की प्लेट रखी जाती है। क्यों समतल दर्पण की प्लेट रखी जाती है ना वहां पे? तो इनका उपयोग करते हैं समतल दर्पण की प्लेट, सोलर कुकर में इनका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ तक आपको समतल दर्पण बिल्कुल क्या होगा समझ में आया, ऐसा माना जाता है हमारे द्वारा। फिलहाल नहीं समझ में आया होगा ऐसा हो ही नहीं सकता। कोशिश यही है हमारी कि आपको हम एक एक कंटेंट स्पष्ट बताएं, तो इसलिए कोशिश यही रहती है। तो आपको समझ में भी आया होगा। चलिए आगे बात कर लें अगर हम, तो किसकी बात कर लें? अवतल दर्पण की ना। चलिए अवतल दर्पण की बातें हम करते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। आपको शुभ रात्रि ना। मसला क्या है, संदेश तो जानते ही हो ना। संदेश मेरा यही है कि सेशन को क्या कर देना, शेयर करना, मोबाइल को हॉरिजॉन्टल मोड पर रख के ही देखना है। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच।